अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बुज़ुर्गों मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रसूल करीम अम्मा बाद। दोस्तों बुज़ुर्गों और मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, दुनिया को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने वाली सिर्फ़ एक ही चीज़ है और वो है तकब्बुर। तकब्बुर किस चीज़ का नाम है? सिर्फ़ एक अल्फाज जो अल्लाह का बंदा कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, नाउज़ु बिल्लाह हमारी कोई औकात नहीं है। जो है हम जो है कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ और ये ज़ुबान को मैं हिला रहा हूँ तो ये अल्लाह के रहम करम से ही मैं जो है ज़ुबान को हिला रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो है बोलने में, चलने में, नफ़ा नुकसान पहुँचाने में अल्लाह की मोहताज है। दोस्तों बुज़ुर्गों, अगर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो ये ज़ुबान को मैं नहीं हिला सकता। तो सब कुछ करने धरने वाली ज़ात जो है अल्लाह की है। यही मोमिन का ईमान है और यही मोमिन का यकीन है। दोस्तों बुज़ुर्गों, कि अल्लाह का बंदा कहता है कि मैंने यूँ कर दिया, नाउज़ु बिल्लाह, ये बिल्कुल गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी तारीफ़ें हैं वो सब अल्लाह के लिए हैं और करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। दोस्तों बुज़ुर्गों, सब कुछ अल्लाह करता है जो है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के फजल करम से हुआ, मेरी तो कोई औकात न थी जो है। एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। इबादत करो, खैरात और ज़कात दो, नेक अमल करो, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करो और किसी से बैर मत रखो। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, पड़ोस जो होता है वो 40 घर आगे और 40 घर पीछे और 40 घर दाएं और 40 घर बाएं होता है। तो देखिए पड़ोसी का भी बहुत बड़ा जो है मुकाम है। अगर एक आदमी मान लीजिए कि बेनमाजी है तो उसकी जो नहुसत फैलती है वो भी 40-40 घर आगे पीछे और दाएं बाएं फैलती है। दोस्तों बुजुर्गों, और देखिए इंसान की मिसाल जो है उस बर्फ़ की सिल्ली की तरह है। एक हम बर्फ़ की सिल्ली ले आए, अब हमने उसको रख दिया। अब देखिए हम उसका यूज़ कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर हम उसका यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो है घुल रही है रखे रखे जो है। देखिए वही कंडीशन जो है इंसान की है कि अगर हम, ये हमारा शरीर है, अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे और जितना हम इससे काम ले लेंगे बहुत अच्छी बात है, वरना हमारी ज़िंदगी तो ढल रही है और हर रोज़ जो है कब्र के करीब पहुंच रहे हैं जो है। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, किसी ने जो है बड़ी अच्छी मिसाल दी है। फरमाया कि इंसान जो है भैंस क्यों खरीदता है? इंसान भैंस को क्यों खरीदता है? भैंस गोबर के लिए तो नहीं खरीदी जाती। जाहिर सी बात है कि भैंस जो है वो दूध के लिए खरीदी जाती है। दोस्तों बुजुर्गों, तो जब भैंस भैंस को खरीदा जाता है दूध को हासिल करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोबर तो वैसे ही जो है फ्री में मिलता है जो है। यही कुछ ऐसा निज़ाम जो है अल्लाह तबारक व तआला का है। अल्लाह ताला जिसकी आखिरत बनाना चाहते हैं दोस्तों बुजुर्गों, तो दुनिया तो वैसे ही जलील और ख्वार होकर उसके कदमों में गिरती है आके जो है। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया में कोई कितना भी बड़ा बादशाह है, हुक्मरान है, दौलतमंद है और बेशुमार उस पर दौलत है, और अल्लाह के हुक्मों पे वो नहीं चलता और नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं करता, तो वो दुनिया के एतबार से जो है बादशाह हो सकता है, हुक्मरान हो सकता है,
लेकिन आखिरत के एतबार से उससे बड़ा भिखारी जो है ही नहीं दोस्तों बुजुर्गों। और जिसकी ज़िंदगी में दीन है दोस्तों बुजुर्गों, वो अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा हुआ है और नबी करीम की सुन्नतों पर अमल कर रहा है। चाहे वो बेशक जो है किसी झोंपड़ी में रह रहा है या वो फुटपाथ पर कहीं पड़ा है, तो आखिरत के एतबार से दोस्तों बुजुर्गों उससे बड़ा और कामयाब आदमी है ही नहीं इस रुए ज़मीन पर जो है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों बुजुर्गों कि अगर दीन ज़िंदगी में है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़ा आदमी ना कोई दुनिया में है ना आखिरत में है, और दीन ज़िंदगी में नहीं है तो दुनिया में आपसे बड़ा बदनसीब नहीं और आखिरत में आपसे बड़ा गरीब नहीं। तो दोस्तों बुजुर्गों, परेशानियां भी अगर इंसान जो है इंसान पे आती हैं तो कितने दिन आती हैं, चंद रोज़ा की परेशानियां होती हैं, उसके बाद तो फिर जो है आराम ही आराम है दोस्तों बुजुर्गों। हर रात के बाद सुबह होती है, हर रात के बाद सुबह का होना तो लाजमी है। तो ऐसे ही हाल जो है हमारी ज़िंदगियों का है दोस्तों बुजुर्गों। अगर कुछ तकलीफ़ें आती हैं और परेशानियां आती हैं ज़िंदगी में जो है, तो हम हंसते हंसते उनका सामना कर लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हमारी जो आने वाली ज़िंदगी जो है, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, इंशाअल्लाह फिर उसमें जो है सारे ऐशो इशरत के सामान जो है हमारे कदमों में उठा के डाल दिए जाते हैं दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन आजकल इंसान को जो है बर्दाश्त नहीं है और सब्र नहीं है दोस्तों बुजुर्गों, और सारी जो है तबाही और बर्बादी के जो रास्ते खुले हुए हैं वो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके खुले हुए हैं दोस्तों बुजुर्गों, वो तकब्बुर है। तकब्बुर का मतलब क्या है? देखिए, तकब्बुर जो है इंसानों के अंदर ही नहीं पाया जाता, ये जानवरों के अंदर भी पाया जाता है। आपने सुना होगा कि बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, समुद्र के अंदर जो है उसका खाना वही है जो है। एक कमज़ोर जानवर को जो है ताकतवर जानवर खा जाता है। ये ऐसे ही दस्तूर जो है हमारी दुनिया का है दोस्तों बुजुर्गों, कि जब अल्लाह ताला नवाजता है, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारी नज़र में जो है जो रोज़ी के लिए दर बदर भटकते हैं, रोज़ी के लिए दर बदर भटकते हैं और लोगों की खुशामतें करते हैं और उनके सामने मिन्नतें करते हैं और चक्कर लगाते हैं दोस्तों बुजुर्गों। लेकिन जब अल्लाह जो है उनको नवाज देता है और कहीं उनको जो है ज़रिया अल्लाह उनका बना देता है, और फिर जो है दोस्तों बुजुर्गों वो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है कि अब तो हमको जो है नौकरी मिल गई, कमाने का ज़रिया अल्लाह ने दे दिया और हमारा तो घर परिवार सब सही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों बुजुर्गों कि देने वाली और लेने वाली ज़ात जो है उसी की है, वो देना भी जानता है और वो लेना भी जानता है दोस्तों बुजुर्गों। कि मिले जब उरूस तो इंसानियत की हद में रहो, यही तो वक्त होता है कुदरत के आजमाने का। अल्लाह अगर आपको कुछ नवाजता है तो उसका सही इस्तेमाल करें दोस्तों बुजुर्गों। और आजकल ये क्या है, तकब्बुर है दोस्तों बुजुर्गों, कि एक भाई है, अगर अल्लाह ने उसको नवाज दिया तो वो दूसरे भाई को भाई नहीं समझ रहा। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम का तो ये तरीक़ा है कि जिस भाई ने जो है अपनी बहन की शादी की और शादी के बाद शफ़क़त का हाथ उसके सर पर रखा, तो जन्नत उस पर वाजिब हो गई दोस्तों बुजुर्गों। एक बहुत छोटा सा वाक़या है, आजकल तो आदमी को खाने से मतलब है और लेने से मतलब है, वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं कि भाई ये हम खा रहे हैं जायज़ है या नाजायज़ है। आदमी को लेने से मतलब है, वो ले रहा है, उसको मालूम ही नहीं ये किसी की हाय बद्दुआ का है या मेहनत का है, उसको नहीं मालूम दोस्तों बुजुर्गों। देखिए, एक वाक़या है, एक बुज़ुर्ग थे तो उनका एक शागिर्द था, तो उनका शागिर्द जो है एक शीशी में उनके लिए शहद लेके आया, तो बोला हज़रत आपके लिए शहद लाया हूँ। तो हज़रत ने फरमाया कि कहाँ से लाया है? तो उसने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं अपने बाग से लाया हूँ। तो हज़रत ने फरमाया क्या तेरे बाप ने बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया? तो वो शख्स बोला कि हज़रत मैं समझा नहीं। कि देख भाई, अगर तेरे बाप ने ज़मीन और जायदाद में से अगर तेरी बहनों को हिस्सा दिया है तो ये हलाल है, मैं ले लूँगा। और अगर तेरे बाप ने हिस्सा नहीं दिया है प्रॉपर्टी में से, तो भाई ये सारा का सारा
हराम है और मुझको नहीं चाहिए। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, उनके शागिर्द ने फरमाया कि हज़रत मेरी तो बहन है ही कोई नहीं जो है। तो दोस्तों बुज़ुर्गों, इस तरह के लोग थे जो है, और अल्लाह की वैसे ही जो है मददें आती थीं। और आज जैसे हमारे अमाल हैं दोस्तों बुज़ुर्गों, वैसे ही हालात हमारे सामने बने हुए हैं। क्योंकि आज जो है हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। हम लोगों के खून जो हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं दोस्तों बुज़ुर्गों। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि हमारी जो अंदर नसों के अंदर जो ब्लड दौड़ता दौड़ता है, खून का जो दौरान होता है, मुझे तो लगता है कि आजकल जो है वो खून तो रहा नहीं, वो पानी बन गया है दोस्तों बुज़ुर्गों। किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है दोस्तों बुज़ुर्गों। सिर्फ़ जो है इस वक्त मौजूदा जो हालात हैं वो ये हैं दोस्तों बुज़ुर्गों कि इंसान जो है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से जो है वो दुखी है। और इतना दुखी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि आजकल जो ये बीमारियां हैं कि साथ ब्लड प्रेशर है और ये डायबिटीज़ है, इसका सिर्फ कारण एक ही है दोस्तों बुज़ुर्गों, और वो है हसद, वो है कुकड़, वो है जलन, वो है कीना दोस्तों बुज़ुर्गों, कि एक दूसरे से जलना और हसद करना। लोग जो है मतलब मर रहे हैं, समझ लीजिए आप, इस टेंशन में लोग मर रहे हैं। वो अपने दुख से नहीं मर रहे, वो दूसरे को सुखी देख के और उस टेंशन में जो है मर रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों। ये हालात दुनिया में आ चुके हैं। बताइए इंसान जो है मतलब क्या करे जो है। कोई भाई भाई को नहीं समझ रहा, भाई बहन को नहीं समझ रहा, कोई रिश्ते नाम की चीज़ जो है बिल्कुल नहीं रही दोस्तों बुजुर्गों। सिर्फ किताबों में कभी पढ़ लेते हैं और बाकी दुनिया में तो है ही नहीं दोस्तों बुजुर्गों। अमली तौर से ज़िंदगी में कोई चीज़ ही नहीं रही दोस्तों बुजुर्गों, सिर्फ पैसे ही पैसा है। आजकल का इंसान जो है वो इतना लालची हो चुका है दोस्तों बुजुर्गों, इतना खुदगर्ज हो चुका है कि बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। वो अपने इतने से फ़ायदे के लिए, वो अपने इतने से फ़ायदे के लिए सामने वाले का इतना नुकसान कर देता है दोस्तों बुजुर्गों, इतना नुकसान कर देता है दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अपनी पनाह में रखे दोस्तों बुजुर्गों। मुझे और आपको और पूरी उम्मत को और पूरे आलम को अल्लाह ताला नेक हिदायत अता फरमाए, अपने होने से होने का यकीन अता फरमाए और अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल करने वाला बनाए दोस्तों बुजुर्गों। एक जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस शख्स को मस्जिद में आते जाते देखो उसके ईमानदार होने की गवाही दो। दोस्तों बुजुर्गों, आजकल तो किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। बस सिर्फ जो है अल्लाह है, बस उसी से जो है तवक्को रखिए और उसी से मांगिए और उसी के सामने झुकिए और उसी के सामने रोइए और उसी के सामने गिड़गिड़ाइए दोस्तों बुजुर्गों। आपका यकीन अगर अच्छा होगा और आपकी नीयत अगर सच्ची होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपको सारी नेमतों से नवाजेगा और इंशाअल्लाह सारे बिगड़े हुए काम अल्लाह आपको बनाएगा। या अल्लाह जो कुछ कहा सुना गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। उम्मत मोहम्मदिया को नेक हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह उम्मत की हिदायत की मोहताज है पूरी उम्मत इस वक्त, तो अपने महबूब के सदक़े तो फैल हिदायत अता फरमा, हिदायत नसीब फरमा और सही रास्ता उम्मत मोहम्मदिया को नसीब फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।